हिंदुओं के लिए चैत्र का महीना बहुत ही शुभ और पवित्र होता है। इस महीने में माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम की भी पूजा और आराधना की जाती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी मनाया जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री माता के साथ साथ भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री राम की पूजा करने से वे भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार रामनवमी के दिन भक्तों द्वारा व्रत रखा जाता है और पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। व्रत और पूजा के दौरान रामनवमी व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। नारद पुराण के अनुसार रामनवमी के दिन भक्तों को उपवास रखना चाहिए। भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गौ, भूमि, वस्त्र, अन्न आदि का दान देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम की पूजा संपन्न करनी चाहिए। पौराणिक कथा की माने तो भगवान श्री राम माता सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास जा रहे थे। उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर जंगल में रुके। जहां भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बूढ़ी माता जी रहती थीं। भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ उस बूढ़ी माता जी के घर गए। उस समय बूढ़ी माता सूत काट रही थीं। बूढ़ी माता जी ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के लिए कहा। यह सुनकर भगवान श्री राम ने उस बूढ़ी माता से कहा कि माता, मेरा हंस बहुत भूखा है, उसके लिए पहले मोती ला दो, फिर बाद में मैं भोजन करूँगा। यह सुनकर बूढ़ी माता बहुत परेशान हो गईं, लेकिन बूढ़ी माँ अपने घर आए अतिथियों का निरादर नहीं करना चाहती थीं। इसी वजह से वे जल्दी जल्दी अपने नगर के राजा के पास गईं और उनसे उधार में मोती देने के लिए कहने लगीं। बूढ़ी माँ की हैसियत राजा को मोती लौटाने की नहीं थी, लेकिन फिर भी बूढ़ी माँ पर तरस खाकर राजा ने उन्हें मोती दे दी। बूढ़ी माँ मोती लेकर जल्दी जल्दी वापस अपने घर आई और भगवान श्री राम के हंस को सारा मोती खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बूढ़ी माँ ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते हुए बूढ़ी माता जी के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा गए। जब यह मोतियों का पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बूढ़ी माँ को इन मोतियों के बारे में कुछ पता नहीं था। जब पेड़ से मोती गिरता था तब बूढ़ी माँ के पड़ोसी उसे उठा ले जाते थे। एक दिन जब बूढ़ी माता जी उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थीं, तभी पेड़ से एक मोती नीचे गिरा। ऐसे ही बहुत सारे मोती गिरे। बूढ़ी माता जी ने सभी मोतियों को इकट्ठा किया और उसे लेकर राजा के पास गईं। बूढ़ी माता जी के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। राजा ने बूढ़ी माता जी से पूछा कि तुम्हारे पास इतने सारे मोती कहाँ से आए? तब बूढ़ी माता जी ने राजा को बताया कि उनके आंगन में एक मोतियों का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा लिया, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोतियों के पेड़ में मोतियों के बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद रानी को बहुत पीड़ा हुई। नाराज होकर रानी राजा के पास गई और बोली कि आपने ये कांटों का कैसा वृक्ष लगवाया है? ये कांटे हमारे पैरों में चुभ जाते हैं, हमें इस पेड़ के कांटों से बहुत तकलीफ है। यह देखकर राजा भगवान श्री राम की महिमा समझ गए और राजा ने उस पेड़ को फिर से बूढ़ी माता जी के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता तो बूढ़ी माँ उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। इस कथा के माध्यम से हमें यह प्रेरणादायक संदेश मिलता है कि अगर भगवान की कृपा हो तो दुखों से राहत मिल सकती है। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।